अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहज़ाद अब्बासी। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल स्ट्रेट टॉक विद शहज़ाद। आज कुछ अहम तफ़सीलात मैं आपके सामने रखूँगा। उसमें जो एक रीसेंट जो माहिदा हुआ हुकूमत का और तहरीक लब्बैक का, वो आपके सामने रखता हूँ। उसके कुछ चीरा-चीरा जो नकात हैं वो आपके सामने रखने हैं, बाकी चीज़ें तो पुरानी हैं। तहरीक लब्बैक के साथ जो मुतालबात हैं, उस पे एक सरसरी नज़र उसका जायज़ा। जमात यानी तहरीक लब्बैक पर सोशल मीडिया और दीगर जो ज़राए अबलाग हैं, उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी अब नहीं होगी। टीएलपी को दीगर सियासी जमातों की तरह मुकम्मल सियासी आज़ादी होगी। टीएलपी के कारकुनान और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ तमाम सियासी मुकदमात वापस हुकूमत लेगी। फोर्थ शेड्यूल से निकाले गए तमाम जो रहनुमा हैं, जो अफराद हैं टीएलपी के, उन पर जो आयद पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म की जाएँगी। टीएलपी के ख़िलाफ़ पैमरा और पीटीए के जो तमाम नोटिफ़िकेशंस थे, उनको डी नोटिफ़ाई किया जाएगा। इसी तरह से गुस्ताखियों में मुलव्विस जो गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुक़द्दसात का जो गैर जानिबदाराना ट्रायल है, वो चलाकर कैफ़िर किरदार तक उन मुजरिमों को पहुँचाया जाएगा। सज़ा याफ़्ता मुलज़िमान की जो अपीलों का जो फ़ैसला है, उसको स्पीडी बुनियादों पे किया जाएगा। टीएलपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत एक रजिस्टर्ड इदारा है। अच्छा, यहाँ पर मैं रुक के ज़रा बात करना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट जो टेन्योर गुज़रा है, उसमें अगर आप देखें और जो पिछली गवर्नमेंट और ये जो 2-3 साल हमने देखे हैं, इसके अंदर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी इलेक्शन कमीशन ने टीएलपी के ऊपर कि ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। तो इसलिए स्पेशली उन्होंने इस मायदे के अंदर इस नुक्ते को भी डाला है। मेरे ख्याल में 2 जो निकात हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक गुस्ताखाना जो मवाद है, उस हवाले से इनका एक जो एक हमेशा से इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, इनका स्टांस रहा है। दूसरा कि इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए एज एन ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ये सियासी जो एक स्पेक्ट्रम है उसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकें दोबारा से। मेरे ख्याल में 2 बड़ी बुनियादी बातें थी। आगे थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं कि टीएलपी को दीगर सियासी जमातों की तरह मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। सोशल मीडिया पर जो गुस्ताखाना और गैर मुहज़्ज़ब मवाद है, उसको हटाने के लिए एक फ़िल्ट्रेशन निज़ाम तरतीब जाएगा। डॉक्टर आफ़ी की रिहाई के लिए वज़ारत ख़ारजा 3 रोज़ में अमरीकी हुकूमत को ख़त लिखेगी। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी लाने और आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। मेरे ख्याल में ये कोई जो इनका मुतालबा है, जो पेट्रोलियम कीमतें, ये बेसिकली दीवार पे छुप के जो इंसान काम कर रहा होता है, मुतालबात और चीज़ें उसके सामने कुछ और होती हैं, तो वो इस तरह के मुतालबात को भी साथ नत्थी कर लेता है। एक्चुअली उनके जो मुतालबात हैं वो 2 मैंने आपके सामने रखे हैं। ये थी जी आज की एक अहम डेवलपमेंट जो रात को हुई थी और आज इसको मीडिया ने कोट किया। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमने आज आपसे डिस्कस करना है, वो है एतज़ाज़ अहसन साहब ने, जो उनके वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब और खोसा साहब, इन्होंने उनको मुकर्रर किया है कि वो जो सिविलियन अदालतों में ट्रायल है आर्मी एक्ट के तहत, उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। और इन्होंने ये कहा कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल है ये गैर आइनी है, और इन्होंने इस्तदा की है कि फ़ौजी हुकूमत के हवाले से जो वफाकी गवर्नमेंट का जो फ़ैसला है इसको कलअदम करार दिया जाए। और ये इन्होंने ये कहा कि जो सेक्शन 2 और 59 है, ये आइन के मुतसादिम है। अच्छा, फिर इन्होंने यानी जो आपके एतज़ाज़ अहसन साहब हैं, इन्होंने ये कहा कि जो सानिया एपीएस था, उस पर्सपेक्टिव में ये अदालतें कायम की गईं और फिर इनको एक वुसअत दी गई जो कि 2019 में ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक दहशतगर्द है, डिक्लेयर्ड है, एक टेररिस्ट है, उसको, या फिर एक गद्दार वतन है वो, या फिर ऐसा बंदा कि जिससे मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो सकता है, लायक हो सकता है, उसको तो आप आर्मी एक्ट के तहत उसको ट्रायल करें। बट जो सिविलियंस हैं, जिनके साथ यूनिफॉर्म नहीं है, बैज नहीं है जिनके ऊपर, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए जो सिविलियन जो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है उसने जो इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं वो कायम की हैं, तो वहाँ पर ही उनका ट्रायल होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बड़ा अहम उनका आज की जो डेवलपमेंट है, जो इन्होंने इस पे स्टांस लिया है। अच्छा, इसके अलावा मैंने इस पे थोड़ी-सी जो रिसर्च की है, उसमें शाहिद खान अब्बासी साहब को मैंने देखा है और भी कुछ लोगों को देखा है। वो नसीम ज़हरा के जो प्रोग्राम है उसमें वो कह रहे थे कि जो फ़ौजी अदालतें हैं इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मुल्क के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो फ़ौजी अदालतें हैं, इनके पास अगर सबूत हों तो भी जो सिविलियन कोर्ट ऑफ लॉ है उस वो वहाँ नहीं चल सकती आर्मी एक्ट में। और वो ये कह रहे थे कि हाँ, 2-3 चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि गद्दारी का अगर कोई मुकदमा है, या सिविलियन बालादस्ती का कोई ख़तरा है, मुल्क के अंदर खुदा न ख़ास्ता कोई खाना जंगी या कुछ इस तरह के जो ख़तरे की कोई सूरत-ए-हाल कोई पैदा करना चाह रहा है, तो उस सूरत में सिविलियन जो गवर्नमेंट है उससे पूछ कर ऐसा हो सकता है कि वो मिलिट्री एक्ट में उसका जो मुकदमा है चलाया जाए। बहरहाल शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये भी कहा कि समरी कोर्ट के ज़रिए से कुछ इस तरह की चीज़ें मुमकिन
हो सकती हैं कि अगर आपके पास प्रूफ्स नहीं हैं, आपके पास सबूत नहीं हैं और आप कॉन्स्पिरेसी की बुनियाद के ऊपर एक केस को स्टैंड कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर कॉन्स्पिरेसी है तो भी सेकंड जो उसका फेज़ है वो सबूत हैं, वो प्रूफ्स हैं। अगर वो आपके पास होते हैं फिर जाके आप फर्दर ट्रायल के लिए आप आगे जाते हैं। और उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपनी मिसाल दी कि हम 9 लोग थे, उस उन्होंने अपनी बात की और फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की बात की जब उनके ऊपर जहाज़ के हाईजैक केस का जो उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा। तो उन्होंने कहा कि जब अदालत में हमें ले ले जाया गया तो जो पिटिशनर थे उन्होंने ये कहा साहब ने कि जी इनके ऊपर हाईजैक के केस है, तो अदालत ने इनसे ये कहा कि जी आपके पास सबूत क्या हैं? तो उन्होंने कहा जी हमने सुना है। तो अदालत ने कहा कि हियरसे एडमिसिबल इज़ नॉट अलाउड हियर इन द कोर्ट, एक्चुअली आप ये काम यहाँ पर नहीं कर सकते। आप यू मस्ट हैव यू मस्ट कम विद सम प्रूफ्स। आपके पास अगर सबूत नहीं है तो आप यहाँ वक़्त ज़ाया मत करें अदालत का। अच्छा, फिर सेकंड टाइम के लिए जब सेकंड टाइम के लिए वो दोबारा से पेश होते हैं, इन मुल्ज़िमान को पेश करते हैं, तो वो फिर अदालत को फिर वो कहते हैं कि जी हमारे पास सबूत ये हैं कि हमारे पास एक टेप है जिसमें हम सुनते हैं कि जी इन्होंने ये मुलव्विस पाए गए हैं। अच्छा, वहाँ अदालत उनसे कहती है कि जी ये मुकदमा, ये जो बात चली है, ये बात तो कम से कम 4-5 माह 6 माह पुरानी है और आज आप आए हैं ये बात लेके कि जी हाँ बाकी हमने ये सबूत इकट्ठा किया है, ये हमारे पास टेप मौजूद है। तो अदालत ने क्या किया कि वो फाइल उठाई और रद्दी की टोकरी में डाल दी। तो मामला इस तरह से नहीं होता कि आप किसी के कहने के ऊपर, किसी का गुस्सा उतारने के लिए, किसी के ऊपर या इंतकामी सूरत हाल के लिए कोई इस तरह के जो स्टैंड है उसको खड़ा करते हैं। सो उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी 9 साल से जो मैं पीआईए का मुकदमा भुगत रहा हूँ, $1000 का केस है मेरे ऊपर करप्शन का और वो आज तक मैं भुगत रहा हूँ। तो वो बेसिकली कोर्ट ऑफ लॉ की बात कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर किस तरह से सिविलियन जो अदालतें हैं, सिविलियन जो कोर्ट ऑफ लॉ है, सिविलियन जो गवर्नमेंट है और जो फिर मिलिट्री गवर्नमेंट है, ये सब मिलके किस तरह से मिलिट्री जो एक्ट है, ये किस तरह से मिल के सारे काम करते हैं। बहरहाल वो कह रहे थे कि जी जो भी होना चाहिए शफ़ाफ़ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जो सानिया नूम में के जो किरदार हैं, वाक़ई जो डायरेक्ट किरदार हैं, उनको तो आप हिट करें, ज़रूर उनका ट्रायल करें और स्ट्रॉन्ग किस्म का ट्रायल करें ताकि किसी को नौबत ना हो कि वो पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर फिर से कोई हर्फ़ उठा सके, कोई उँगली उठा सके। और इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे कि क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और पीटीआई स्पेशली जो इस वक्त बड़े मुश्किल हालात में है, इमरान खान साहब बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और जो दीगर जो ख़बरें हैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद इस पे अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।